नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप बिहार शिक्षक की भर्ती तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्पेशल बिहार के गंगा के किनारे मतलब नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर और पत्रकारिता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। मेरे सभी क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट में हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं कि बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंगा है, सोन है, गंडक है, कोसी है, घाघरा है, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, सकरी आदि प्रमुख नदियाँ हैं। कौन सी? बिहार की। आप लोग याद रखिए, नदियाँ इतनी ही बिहार की प्रमुख हैं और नदियों के तट पर अनेक छोटे बड़े शहर स्थित हैं, जिनमें से हम कुछ प्रमुख शहरों को बताएंगे। और मेरा जो पटना शहर है, पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बक्सर भी किस नदी के किनारे स्थित? ये भी गंगा के किनारे स्थित है। और मोकामा भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और अगला है भागलपुर कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी गंगा नदी के किनारे है। और मुंगेर कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी गंगा नदी के किनारे है। और अगला है कि हाजीपुर कहाँ है फ्रेंड्स? ये गंडक नदी पर है। और अगला है कि सोनपुर भी कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी गंडक नदी के किनारे है। और अगला है मुजफ्फरपुर फ्रेंड्स कहाँ है? ये भी गंडक नदी के किनारे स्थित है। गया किस नदी के किनारे स्थित है? गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन शहर। पटना जो है गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, मोकामा गंगा नदी, और भागलपुर गंगा नदी के किनारे, और मुंगेर भी गंगा नदी किनारे, और हाजीपुर भी गंडक नदी किनारे है, और सोनपुर गंडक किनारे, और मुजफ्फरपुर किसके है? गंडक नदी के किनारे है। और गया जो है फल्गु नदी किनारे। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के जितने भी शहर हैं ज़्यादा से ज़्यादा गंगा की नदी के किनारे हैं, और कुछ शहर हैं जो मतलब गंडक नदी के किनारे हैं, और जो गया है केवल ये फाल्गु नदी किनारे। अगर ज़्यादातर पूछा जाए तो गंगा नदी के ही चांस रहेंगे। चलते हैं पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मेरा पहला है कि 1875 में बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड की शुरुआत किसने की थी? गुरु प्रसाद सेन ने की थी। कब की थी? 1875 में। और कौन अखबार का क्या नाम था? द बिहार हेराल्ड। और अगला है कि 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1881 में पटना से कौन सा पत्र? इंडियन क्रॉनिकल प्रकाशित हुआ था। और अगला है कि राष्ट्रवादियों द्वारा कौन सा? द मदरलैंड। कौन सा? द मदरलैंड। और बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन कब हुआ था? 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। किसका? राष्ट्रवादियों द्वारा द मदरलैंड और स्टैंडर्ड का प्रकाशन 20वीं सदी में शुरू हुआ था। और अगला है कि द बिहारी और द बिहारी टाइम्स दो समाचार पत्र थे जो बिहार के अलग अलग प्रांतों की मांग की प्रस्तुति में सक्रिय थे। और अगला है इन बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 में हुई थी, जबकि 1906 में इसे भागलपुर से प्रकाशित किया गया था। और अगला है 1917 में द बिहारी को एक दैनिक में बदल दिया गया, और 1917 में इसका प्रकाशन रोक दिया गया। द बिहारी कब चला था? 1917 में, जो दैनिक था। और अगला है कि द सर्चलाइट 15 जुलाई 1998 से द बिहारी के स्थान पर प्रकाशित होना शुरू हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? सैयद हैदर हुसैन थे। और अगला इंपॉर्टेंट है कि 1930 में द सर्चलाइट को दैनिक रूप दिया गया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? द सर्चलाइट ने। और अगला है 1985 में खोज को प्रकाशन से रोक दिया गया, और हिंदुस्तान टाइम्स को पटना संस्करण का द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। किसको? और अगला है हमारा 1924 में बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस ने द पटना टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया, जो 1944 तक प्रकाशित होता रहा। और अगला है कि 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की शुरुआत की थी। कब? 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने। कौन सा? द इंडियन नेशन। और अगला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का प्रकाशन भी 1986 से शुरू हुआ था। और अगला है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र
बिहार कौन था? बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। स्थापना 2 साल पहले कोलकाता से हुई थी। और अगला है कि बिहार में पहला दैनिक हिंदी सर्वहिती के नाम से 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था। और अगला है कि द इंडियन नेशन के हिंदी सह संपादकन आर्यावर्त का प्रकाशन 1941 में पटना से शुरू हुआ। किसका? द इंडियन नेशन के हिंदी सह प्रकाशन आर्यावर्त का प्रकाशन 1941 में कहाँ से शुरू हुआ था? पटना से। और अगला है कि 1947 में 19 प्रदीप नाम की हिंदी भाषा में 19 सैटेलाइट सह प्रकाशित हुई थी। और फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट ही देख लेंगे, बाद बाकी बहुत कुछ दिया है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं बिहार की प्रमुख पत्रिकाएं। पहली पत्रिका हमारी क्षत्रिय पत्रिका, जो कैसी थी? मासिक थी, 1981 में प्रकाशित हुई। और अगली है लक्ष्मी पत्रिका, जो भी मासिक थी, 1903 में प्रकाशित हुई। और अगली बाल जो है 1926 में प्रकाशित हुई, ये भी मासिक पत्रिका थी। और अगली युवा 1929 में प्रकाशित हुई, ये भी कैसी थी? मासिक थी। अगली भूदेव भी कैसी? मासिक पत्रिका, 1933 में प्रकाशित हुई। और अगली है आरती 1940 में प्रकाशित हुई, ये भी कैसी? मासिक पत्रिका थी। और आप लोग देख सकते हो ये सभी पत्रिका हैं। अगर सभी लोग आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो अगर ज़रूरत हो। अब फ्रेंड्स कुछ प्रमुख सांस्कृतिक पत्रिकाएं देख लेते हैं। छात्र, ये भी मासिक पत्रिका थी, 1878 में प्रकाशित की गई। और अगली धर्मड़ी तत्वम, ये भी मासिक पत्रिका थी, 1880 में प्रकाशित हुई थी। और फ्रेंड्स संस्कृत संजीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1940 में प्रकाशित हुई, जो कैसी थी? त्रैमासिक थी। फ्रेंड्स सभी को नहीं याद रखना है, कुछ मेन ही हमको याद रखना है, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उनको डायरी में नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं बिहार के प्रमुख साप्ताहिक पत्रिकाएँ। यह पहला है हमारा अल पंच उर्दू, ये 1885 से पटना से प्रकाशित हुआ। बिहार बंधु कहाँ से? 1874 पटना से शुरू हुआ। और तरुण भारत हिंदी, ये कहाँ? 1981 में पटना से, और ये भी हिंदी था फ्रेंड्स। और महावीर हिंदी, ये फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, अगर ज़रूरत हो तभी आप लोग देख लेना। और फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।